अस्सलाम वालेकुम जी। इकरा स्टेट गुजरांवाला की तरफ से मैं हूं अदनान अहमद और आज हम सेक्टर 2 केनाल व्यू में हैं। यहाँ पे 10 मरले घर आज हम आपको विज़िट करवाने लगे हैं। तो सबसे पहले एलिवेशन की बात करें तो न्यू स्टाइल की एलिवेशन जो आजकल चल रही हैं और बड़ा अच्छा कम्बिनेशन जो है बनाते हुए फ्रंट पे जो है वो आपको टेरेस पे शीशा नज़र आएगा। थर्ड फ्लोर पे एक बड़ा बेडरूम और जो स्टेयर्स ऊपर जा रही हैं उसकी मम्टी, और ग्राउंड फ्लोर पे जो है वो गैराज है। गैराज के बाहर गेट जो है ब्लैक कलर में डिज़ाइन किया है। उसकी भी फाइनल लुक जो है वो अभी आ रही है। कुछ चीज़ें जो अभी कंप्लीट होने वाली हैं, जैसा कि यहाँ पे ग्रास जो है वो लॉन को फिर फाइनल टच देना अभी बाकी है। तो लेकिन जो क्वालिटी वर्क यहाँ पे आपको मिलेगा इस घर के अंदर, क्योंकि ये घर रिहाइश के लिए बनाया गया है, स्पेशली डिज़ाइन किया है, एक एक चीज़ के ऊपर मेहनत की गई है। और अभी आप देखेंगे जो चीज़ें इसके अंदर इन्वॉल्व की गई वो नॉर्मल लोग घरों में नहीं बनाते। ये माशाल्लाह 3 गाड़ियों का गैराज है। और जो कलर कम्बिनेशन यहाँ पे बनाई, सबसे पहले दीवारों के ऊपर ग्रास लगाया, उसके अंदर पत्थर का कम्बिनेशन बना के डिज़ाइन बनाया गया, बड़ा प्यारा। फिर उसके बाद जो सामने आपको टक्कर पे बड़ी प्यारी लकड़ी के साथ जो है वो सारी डिज़ाइनिंग की गई। उस वॉल को जो है वो एक उसके अंदर जान डाली गई और एक डिश बड़ी प्यारी वो आपके सामने लगाई गई है। और उसके ऊपर सीलिंग का काम बड़ा प्यारा, लाइट्स जो है वो बड़ी अच्छी किस्म की लगाई गई। फिर नीचे जो है ये पत्थर और उसके साथ आउटलाइन बड़ी प्यारी दे के उसको एक ऐसा लगता है जैसे टाइल बड़ी ज़बरदस्त किस्म की लगाई गई है। तो हमारे बिल्कुल लेफ़्ट साइड पे इधर आबशार जो है इंस्टॉल की गई है। तो नॉर्मली लोग ये ऐसी चीज़ें कनाल के घरों में करते हैं जो यहाँ पे की और जो बड़ी प्यारी लग रही है मेरे हिसाब से। अभी इसके अंदर लाइट्स इंस्टॉल होना बाकी हैं, लेकिन माशाल्लाह ये एक घर के अंदर ये चीज़ें जब ऐड होती हैं तो घर की ब्यूटी को ये बढ़ा देती हैं। और उसके बिल्कुल बैक साइड पे एक रूम है, जनरेटर रूम भी कह सकते हैं, यूपीएस रूम भी कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पे इन्होंने सोलर का सिस्टम यहाँ पे रखा हुआ है। जो सोलर का पूरा जो सिस्टम है वो बैकअप एनर्जी के तौर पे यहाँ पे इस घर में 15 किलोवाट का पूरे घर जो है वो इस सोलर पे चला करेगा। तो ये वो चीज़ें होती हैं जो घर में, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप ये चीज़ देखें तो गैस का जो पॉइंट्स होते हैं वो घर के अंदर रखे जाते हैं, लेकिन हर कमरे का ये ड्राइंग रूम का गैस का पॉइंट बाहर रखा है और यहीं से आप का बाहर से ही गैस का सिस्टम रहेगा, ताकि ये सेफ्टी प्रोसीजर जो हैं वो अपनाए जा रहे हैं। इसी तरह गली में चलते हैं। गली वाली साइड पे आप देखेंगे कि जो वॉशरूम है यहाँ पे जाते साथ ही पहले वॉशरूम आ जाता है सीढ़ियों के नीचे। इसको पाउडर रूम भी कहते हैं। और जो टाइल्स और सेंट्री वगैरह वो जो है वो आपके सामने बड़ी अच्छी कम्बिनेशन के हिसाब से वो यूज़ की गई है। जगह को बड़े अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ करते हुए जो है वो यहाँ पे उन्होंने वॉशरूम दिया है। फिर हर वॉशरूम का अलग पॉइंट्स हैं कि आप अगर किसी भी वॉशरूम में कोई लीकेज हो जाती है, कुछ भी हो जाती है, तो उसको ये नहीं कि पूरे घर का पानी बंद किया जा रहा है, वो आप सिंगल यूनिट का पानी बंद कर सकते हैं। इसी तरह यहाँ पे बिजली के पॉइंट्स भी मौजूद हैं। ठीक है, और आगे आते जाएँ। ये बात की जा रही थी गैस के हवाले से, तो ये माशाल्लाह हर कमरे के अंदर एक सेफ्टी प्रोसीजर के तौर पे ये मैंने अभी किसी भी घर के अंदर ये वाली चीज़ें नहीं देखी जो कि मुझे बड़ी पसंद आई। और फिर ये सीवरेज का सिस्टम जो है वो सारा इधर इंस्टॉल्ड है। पूरे घर की जो सीवरेज आ रही है वो इस गली के अंदर यहाँ से होती हुई बाहर की तरफ जा रही है। और यहाँ पे ये बड़ा मेन गीज़र है और ये वेंटिलेशन के लिए 4 फुट की गली छोड़ी जाती है। गली को बड़े अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ किया है इन्होंने जी। पूरी गली को जो है ना उसमें लाइटिंग लगा के और जो पत्थर और ग्रास का काम किया है उसमें जान है वो कर सकते हैं। बाद में एक बार घर आप बना लें तो ये चीज़ें दोबारा आप ऐड नहीं कर सकते। तो अभी चलते हैं जी, घर का इंटीरियर हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो इंटीरियर पे जाने से पहले हम एंट्री करेंगे ड्राइंग रूम से। ड्राइंग रूम का दरवाज़ा बाहर से ही है। और सबसे पहले वुड की बात करें तो स्पेशली वुड जो है वो दियार की यूज़ की गई है। जो सॉलिड लक्कड़ टोटल जो है ना वो यूज़ की गई है और उसमें कोई भी आपको प्लाई वगैरह नज़र नहीं आएगी। टोटल जो है वुड में तैयार हुआ है, सॉलिड में। और ड्राइंग रूम की टाइल से स्टार्ट करते हैं। टाइल का कलर कम्बिनेशन बेहतरीन डार्क ब्राउन कलर है, उसके अंदर लाइनिंग्स हैं, स्टाइल बना हुआ है।
और बिल्कुल सामने टक्कर पे जो है वॉलपेपर और उसको फ्रेम में लगा के बड़ा उसके साथ एक अच्छा कम्बिनेशन बनाया गया। फिर कर्टन्स हैं, फिर जो है फनूस, डबल फनूस है, एसी के पॉइंट दिए गए हैं, बड़ा फ़ैन जो कि इस बड़ी जगह के लिए एक ही काफ़ी है माशाल्लाह। तो ऊपर सीलिंग जो है वो बहुत प्यारी, डिफरेंट कलर्स को मतलब आउट ऑफ टच नहीं किया गया, जो सेम कलर से उनको यूज़ किया गया है। एक चीज़ डिसेंट रहती है और अपनी वो लुक भी देती है। फिर जी ये वाला जो मेन कॉरिडोर है, एंट्रेंस जो है वो घर की, वो बड़ी शानदार है। एंट्रेंस बिल्कुल एक सेपरेट है, सेपरेट एंट्रेंस। प्लस आपको ये घर के अंदर छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो घर को मज़ीद खूबसूरत बनाती हैं। जैसे कि यहाँ पे जो डोर स्टॉपर हैं, ये वाले डोर स्टॉपर आज तक मैंने पहले दूसरे घरों में नहीं देखे, जो कि यहाँ पे भी यूज़ किए जा रहे हैं। फिर जो है वो सारा सिस्टम नेट का, कैमरों का, और जो बिजली का सिस्टम है वो बिल्कुल यहाँ पे एंट्रेंस के साथ ही है। और ये उसके मेन डोर और ये ऊपर वाले फ्लोर की बिल्कुल सेपरेट सीढ़ियाँ। और यहाँ पे भी एक अंदर जो ड्राइंग रूम में कोई गेस्ट वगैरह आते हैं उनके लिए एक सेपरेट ड्राइंग रूम, वो वॉशरूम दिया गया यहाँ पे। तो इसको भी पाउडर रूम आप कह सकते हैं। बाहर वाले को भी आप जो है कोई सर्वेंट आ जाता है कोई भी, आप उसके लिए यूज़ करते हैं। सामने टक्कर पे बड़ा अच्छा इस्तेमाल किया है जी, एक बड़ा प्यारा मिरर बनाया और एक आंसू की शक्ल दे रहा है माशाल्लाह, लेकिन बहुत प्यारा है माशाल्लाह। और आगे आ जाए जी, ये जी ओपन लॉबी छोड़ी गई है ऊपर तक, डबल हाइट, और यहाँ पे एक बड़ा प्यारा फनूस जो है जो इसकी ब्यूटी को और ऐड कर रहा है। मैं कहता हूँ कि इस जगह के लिए ये बेस्ट था जो आपने यहाँ पे यूज़ किया है। और ज़बरदस्त, वेरी नाइस। आगे जी बिल्कुल किचन है, उसके साथ ही यहाँ पे किचन आप देखें पूरा वुड में जो है वो रेडी किया गया, और उसके अंदर वाली साइड पे भी टाइल्स यूज़ करके जो है, ताकि ये नीट रहता है। बाद में कुछ लोग होते हैं सिर्फ उसको पेंट कर देते हैं, लेकिन वो जो लॉन्ग रन में वो चीज़ें जो हैं, तो ये है कि जी अंदर पूरी जो है वो टोटली टाइल यूज़ की गई है। और ऊपर ब्लैक कलर का पत्थर है, बर्गर गोला लगाया, साथ में जो है वो चूल्हा और उसके ऊपर हुड, और हुड प्लस एग्जॉस्ट और प्लस विंडो, आपकी वेंटिलेशन ज़बरदस्त हो जाती है। और ये जो है वो सेपरेट किचन है, तो और अगर ओपन भी होता फिर भी कोई इस चीज़ का इशू नहीं था। मतलब ये जो हुड होता है ये आपकी पूरे घर की जो हीट है और वो जो जब खाना पकाते हैं तो और स्मेल वगैरह वो नहीं होने देता। फुल उसके अपोजिट जो है वो टीवी लॉन्च है। टीवी लॉन्च और ड्राइंग रूम वाली साइड पे बड़े प्यारे 3 मिरर्स इंस्टॉल किए गए हैं, और जो डोर्स फ्रंट वाला डोर है उसके अंदर बड़े प्यारे मिरर्स यूज़ किए गए हैं। और इस साइड पे यहाँ पे भी डोर स्टॉपर और सारा कुछ। फिर जी यहाँ पे फ्रंट पे ये जो डिस्प्ले लगाया गया है LCD वॉल के लिए, वो माशाल्लाह बड़ा प्यारा डिज़ाइन है, बड़ा डिसेंट डिज़ाइन है। पॉलिश जो यूज़ की गई है स्पेशली डार्क ब्राउन, चॉकलेट ब्राउन कलर की, वो बड़ी प्यारी लग रही है। नीचे जो टाइल्स हैं उसके अंदर लाइट ब्राउन की लाइंस हैं, और वो पूरे घर के अंदर रूम्स के अंदर भी वही चल रही हैं। यही चीज़ कलर कम्बिनेशन देखनी होती है। अगर इधर आप डिफरेंट कलर की टाइल लगा दें, उधर और लगा दें, वो क्या होगा, एक आपको एक चीज़ अट्रैक्ट नहीं करेगी, और वो चीज़ कम्बिनेशन वो चीज़ अच्छी बन नहीं पाएगी। तो ये घर मुझे तो ऐसे ही लग रहा है जैसे बड़े किसी अच्छे डिज़ाइनर ने डिज़ाइन किया है। तो हर चीज़ को बड़े अच्छे तरीके से जो है ना यूटिलाइज़ करते हुए, स्पेशली यहाँ पे जो सबसे पहले साइज़ की बात की जाए, टीवी लॉन्च का बड़ा बेहतरीन साइज़ है। उसके साथ एक वॉल को जो है उन्होंने पूरा वॉलपेपर के साथ डिकोर कर दिया, और एक बड़ा फनूस, 2 पंखे, और साथ में जो है बेशुमार लाइट्स जो है आपको वो SMD लाइट्स नज़र आ रही हैं काफ़ी। तो और AC का पॉइंट ऑलरेडी यहाँ पे है, जो कि इस पूरे हॉल के अंदर आपको ठंडक गर्मियों में दे देगा। तो फ्रंट वाले रूम की तरफ आ जाएं, तो फ्रंट वाले रूम में भी जी एक साइड पे निश दी है और एक साइड पे पूरा वॉलपेपर। और प्लस एक नई चीज़ जो मुझे इस घर में बड़ी अच्छी लगी, मैंने अभी देखी कि जो लैंप्स हैं वो हैंगिंग लैंप्स यूज़ किए गए हैं, और रात के टाइम आपको जब आप बेड पे बैठे हो तो वहीं से आप ऑन ऑफ इनको कर सकते हैं, ज़बरदस्त। और प्लस जो है वो छत पे जो है यहाँ से भी दोनों साइड से वो ऑन ऑफ हो जाते हैं। और लाइट्स तो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा लाइट्स जो हैं वो यूज़ की गई हैं ऊपर। अगर सीलिंग में देखा जाए तो जो है सीलिंग लाइट्स के अलावा जो है वो रोप लाइट भी यूज़ की गई है। प्लस आगे वाशरूम में आ जाए, वाशरूम में माशाल्लाह
जो है ब्लैक और वाइट कलर का ये वॉशरूम है और उसके अंदर वेंटी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की जो है वो शीशे का इस्तेमाल है, प्लस ऊपर वेंटी बड़ी है ज़बरदस्त। ये वो चीज़ें हैं आई थिंक लाइफ टाइम चलने वाली होती हैं ये। और इस चीज़ को देखते हुए बनाया गया कि जो जब आप नहाने में जो भी पानी वगैरह उस साइड पे ना जाए, और वो जो है केबिन इंस्टॉल कर दिया गया। तो केबिन इस हवाले से बड़ा बेहतर रहता है कि आपके वॉशरूम इतना ज़्यादा गंदा नहीं होता। वो जब भी भीगेगा उसको वो सेपरेट एक साइड पे रहेगा। तो बड़ा अच्छा साइज़ है जी वॉशरूम का। उसमें जो है वो एग्जॉस्ट जो है वो सीलिंग के अंदर एग्जॉस्ट इंस्टॉल किए गए हैं और साथ में एक विंडो भी दी गई है। और बाकी माशाल्लाह टॉप उसकी फुल हाइट तक जो है वो टाइल का इस्तेमाल किया गया। तो जी ये जब भी आप घर बनाते हैं आपको ये चीज़ें जो है ना शुरू में देखनी पड़ती हैं। बाद में जब कोई भी काम करवाना हो तो उसकी अगर आपने वायरिंग नहीं रखी, कोई इस तरह का कोई पॉइंट छोड़ दिया तो फिर मसले बनते हैं। तो स्टार्ट में आप पूरा टाइम लगाएं जब भी घर बनाने। तो इस घर में मुझे लग रहा है कि प्रॉपर टाइम दिया गया हर चीज़ के लिए, एक एक चीज़ के लिए डिज़ाइन किया अपने ज़रूरत के हिसाब से। जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे रखी गई। उसी तरह इस रूम की बात की जाए तो यहाँ पे भी एक LCD वॉल डिस्प्ले है जहाँ पे आप मतलब अपना TV इंस्टॉल कर सकते हैं। प्लस बच्चों का ये अगर रूम है तो कंप्यूटर ट्रॉली उन्होंने अपने लिए इंस्टॉल करवाई है। प्लस ऊपर जो है वो बड़ी प्यारी यहाँ पे पेंटिंग टाइप एक चीज़, डेकोरेशन टाइप एक पीस लगाई है जिसमें बड़ी मेहनत की गई है। और आगे आ जाएं तो आगे वॉशरूम है। इसकी कबर्ड आप ढूंढ रहे होंगे, कबर्ड जो है वो वॉशरूम के अंदर ही दी गई हुई है। तो कबर्ड जो है सारी की सारी जो कबर्ड्स हैं वो टोटल सॉलिड वुड के अंदर हैं और अंदर वाली साइड पे प्लाई यूज़ की गई है और फुल जो है छत की हाइट तक वो कबर्ड बनाई गई है। उसके साथ एक बड़ी प्यारी वो वेंट्री की बात की जाए, सेंट्री इदरीस वालों की यूज़ की गई है जो कि आने वाला बड़ा ब्रांड है। तो जो फैसल के मुकाबले का ब्रांड है, फैसल सेंट्री जो है उसका बड़ा नाम है यहाँ पे, तो वो सेंट्री यूज़ की गई है। तो ये सेंट्री होगी, लकड़ी होगी और टाइलें होगी, ये वो चीज़ें होती हैं जो लाइफ टाइम यूज़ कर चलती हैं। वो आप अच्छी से अच्छी क्वालिटी की जो है वो इस्तेमाल करें। तो जैसा कि इन्होंने इस्तेमाल की, तो एक घर की माशाल्लाह जो फाइनल लुक आई है वो एक बड़ी कमाल की आई है। उसके लिए जो है वो पूरे सालों की मेहनत होती है, बंदा हर चीज़ को डिज़ाइन करता है। आप सीढ़ियाँ यहाँ पे नॉर्मल सीढ़ियाँ भी दे सकती हैं, लेकिन इन्होंने यहाँ पे बर्गर गोले भी जो हैं वो उसकी टच दी है और प्लस साइडों में पूरी लाइटिंग यूज़ की गई है। तो अब अगर यहाँ पे ना इसका पॉइंट दिया जाता तो ये लाइटिंग यहाँ पे नहीं थी आनी, लेकिन उन्होंने पहले डिज़ाइन किया इस चीज़ को, एक माइंड में पहले एक चीज़ सोची और उसको वो हकीकत में लेके आए। यहाँ पे निश है, यहाँ पे अभी वॉलपेपर उनका लगना है और प्लस इसी तरह ऊपर जो फर्स्ट फ्लोर है उसकी तरफ हम जा रहे हैं। तो एक बड़ी अच्छी ये सी लुक आ रही है। अच्छा जी, ये अभी हम फर्स्ट फ्लोर पे आ चुके हैं। फर्स्ट फ्लोर पे एंटर होते साथ ही माशाल्लाह एक बड़ी प्यारी सी पेंटिंग और इसका भी फाइनल टच होना बाकी है। बिल्कुल इसके सामने फ्रंट साइड पे एक टेरेस है, टेरेस का एक डोर दिया गया है। डोर के साथ ही जो है वो एक टेरेस जो है वो इस तरह का टेरेस है कि सेमी ओपन रखा गया है, उसको आधा ओपन कर दिया गया, आधा क्लोज़ कर दिया गया है कि यहाँ पे इस जगह को अच्छे तरीके से यूटिलाइज आप कर सकती हैं लॉन्ड्री के लिए भी। प्लस अगर आप वैसे लॉन्ड्री के लिए इस तरीके से रखा गया कि फ्रंट पे आपका जो है वो प्राइवेसी आपकी डिस्टर्ब नहीं होती। और बड़ी प्यारी लाइट्स हैं और फ्रंट पूरी जो है एलिवेशन को वो पूरा मुकम्मल टेरेस जो है वो दिया गया है। तो ये जो है आपके घर की ब्यूटी को ये जो प्यारी प्यारी लाइट्स हैं ये ऐड कर रही हैं। और फ्लोर पे तो यहाँ हमारे बिल्कुल सामने एक साइड पे किचन आ रहा है और एक साइड पे एक पूरा उसका वो टीवी लॉन्च आ रहा है। ये माशाल्लाह ग्राउंड फ्लोर से भी ज़्यादा प्यारा लग रहा है। ऊपर वाला फ्लोर वो शायद इस वजह से कि ओपन रखा गया है, घर खुला खुला लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि एक कनाल का घर है और हालांकि आधी जगह बीच में से छोड़ी भी हुई है। ठीक है, ये वो लॉबी एरिया जो ओपन एरिया छोड़ा गया नीचे से वो ऊपर तक। ये फर्स्ट फ्लोर और ग्राउंड फ्लोर आपस में इस तरह एक दूसरे से कनेक्शन में भी रहते हैं। अगर आप ओपन एरिया आपने दिया और ये घर के अंदर ब्यूटी को भी ऐड कर रहे हैं। थोड़ी सी जगह छोड़ी है लेकिन उसको एक टेक्निक से छोड़ा गया तो वो बड़ा प्यारा लग रहा है। माशाल्लाह ये फनूस जो यहाँ पे लटकाया गया ये बहुत प्यारा लग रहा है।
और ऐसे ही लग रहा था इस जगह की ये ज़रूरत थी, यहीं पे ये ऐड आना चाहिए था। फिर जी किचन की बात की जाए, किचन माशाल्लाह बहुत एलिगेंट, बड़ा प्यारा लग रहा है। यहाँ पे ऑटोमेटिक मशीन आप इंस्टॉल कर सकते हैं, उसके पॉइंट दिए गए यहाँ पे। पानी प्लस उसकी वे ड्रेनेज का सिस्टम भी सारा टोटली यहाँ पे इंस्टॉल किया गया है अंदर, ज़बरदस्त। तो इस घर के अंदर मैं देख रहा हूँ कि जी क्वालिटी को जो है वो उन्होंने बिल्कुल भी उस पर कंप्रोमाइज़ नहीं किया। तो एक एक चीज़ को अच्छे तरीके से और अपनी जगह पे जहाँ जहाँ वो खूबसूरत लग रही है वहाँ पे उन्होंने इंस्टॉल करवाया है। तो ये जी बड़ी मेहनत हुई है इन चीज़ों में, स्पेशली बड़ी मेहनत होती है। टीवी लॉन्च के अंदर माशाल्लाह बड़ी प्यारी निश, दोनों साइडों पे निशेस छोटी छोटी, और प्लस जो है ऊपर बहुत प्यारा एक फनूस, और साइड पे 2 पंखे, और सीलिंग्स के डिज़ाइन तो मुझे इस घर के बड़े प्यारे लगे हैं और बड़े डिसेंट डिज़ाइन हैं। और ये घर रहते हैं लाइफ टाइम डिज़ाइन रहते हैं। अगर आप डार्क कलर यूज़ कर दें इन चीज़ों में, टाइल्स के अंदर डार्क कलर ले आएँ और कोई कलर कम्बिनेशन ना नज़र आए तो वो घर आप बड़ी जल्दी बोर हो जाएंगे। तो ये ऐसे कलर्स हैं जो लाइफ टाइम चलते हैं, स्पेशली जो साथ में कर्टन्स, पूरा एक रूम का कलर कम्बिनेशन। और यहाँ पे भी वो आप चीज़ देखेंगे हैंगिंग लैम्प्स। ये जी एक नई जो है वो घरों के अंदर जो एक चीज़ लाई गई है, स्पेशली इन्होंने ये चीज़ डिज़ाइन की है जो बड़ी प्यारी लग रही है माशाल्लाह। तो यहाँ पे भी आई थिंक यहाँ इस साइड पे निश में भी पेंटिंग जो है अभी आएगी सिमिलरली। तो ओवरऑल एक बड़ी प्यारी टच आ रही है जी घर का, बड़ा फ्रेश लुक आ रहा है। और ये जिस तरह नीचे वाला फ्लोर वो वाइट एंड ब्लैक में था, तो ये ग्रे कलर में और क्रीम कलर में ये बड़ा प्यारा टाइल्स का कलर है, उसको जो है वो उन्होंने वो यूज़ किया है। और सेम सारे वाशरूम जो हैं वो टोटल फुल हाइट तक उन्होंने टाइल्स वगैरह लगाई हैं। तो यहाँ पे भी जी जो शॉवर एरिया वो उसको बिल्कुल सेपरेट कर दिया गया है और जो कैबिन इंस्टॉल कर दिया गया है। तो ये चीज़ अच्छी रहती है, जैसे कि पहले भी आपको बताया है कि अगर आपका ये जो नहाने वाला सिस्टम है वो सेपरेट होगा तो आपका वो वॉशरूम गंदा नहीं होगा ज़्यादा, वो एक साइड पे सारा सिस्टम रहेगा। तो जी अभी हम बेडरूम नंबर 4 में जा रहे हैं। बेडरूम नंबर 4 जो है माशाल्लाह उसमें जो है गोल्डन और ब्लैक कलर का वॉलपेपर, और उसमें हैंगिंग लैम्प्स यहाँ पे भी आपको मिलेंगे, प्लस LCD वॉल मिलेगी। कर्टन्स खिड़कियों में बड़े प्यारे लगे हैं जी। दरवाज़ों का डिज़ाइन माशाल्लाह बड़ा प्यारा है। उसी तरह जो अलमारी है वो एक साइड पे यहाँ पे आ गई। हर रूम के अंदर आपको एक अलमारी और एक वॉशरूम अटैच मिलेगा। और यहाँ पे भी टाइल्स जो है वो टाइल्स कम्बिनेशन बहुत प्यारा है जी, हर वॉशरूम का। और जो है टाइल कलर बहुत प्यारा जो है रखा गया। और एक साइड पे यहाँ पे इन्होंने वो कैबिन इंस्टॉल कर दिया गया है, और वो वहाँ पे आपको ऊपर एग्जॉस्ट भी मिलेगा और प्लस खिड़की भी है जी। चलें जी आ जाएं जी, अब हम चलते हैं जी बेडरूम नंबर 5 की तरफ, जो कि मास्टर बेड है, जो साइज़ वाइज मास्टर है। साइज़ के हिसाब से देखा जाए तो मुझे तो वो दोनों कमरे बड़े लग रहे थे, लेकिन ये उनसे भी बड़ा है माशाल्लाह कमरा। तो बड़े अच्छे तरीके से साइज़ निकाला है और एक बड़े मैं कहता हूँ परफेक्ट तरीके से हर चीज़ को जो है ना वो उनकी जगहों पे डिज़ाइन किया गया है। इस वॉल पे इससे ज़्यादा प्यारी और कोई चीज़ लग नहीं थी सकती। ये जितने प्यारे मिरर्स के डिज़ाइन स्पेशली इन्होंने डिज़ाइन किए हैं जी, ज़बरदस्त, वेरी नाइस। और उसके बिल्कुल अपोजिट साइड पे इधर एक बड़ी अलमारी है, फुल हाइट तक कबर्ड जो है ना वो यूज़ की गई है, प्लस जो वॉशरूम उसके बिल्कुल साथ अटैच वॉशरूम। ये जो वॉशरूम की जगह है जी, ये आई थिंक ये टेरेस वाली जगह पे ले गए हैं और उसको भी उसको भी बड़े अच्छे तरीके से यूज़ कर लिया है। और कमरे को उन्होंने बिल्कुल भी कंप्रोमाइज़ नहीं किया, बेहतरीन साइज़ का कमरा जो है ना वो उन्होंने निकाल लिया। प्लस यहाँ पे जी इंटरकॉम जो है वो उसकी स्पेस दी गई है, वो आने वाले इनके टाइम के अंदर वो उन्होंने इंटरकॉम लगा लेना है। और जो छोटे मोटे काम है वो भी कुछ रहते हैं वो जी साथ साथ वो कर रहे हैं। तो माशाल्लाह ये घर ऑलरेडी में जो है एक बड़ा प्यारा घर है। तो यहाँ पे भी जी आप देखेंगे एक जो है वो पेंटिंग आने बाकी है यहाँ पे। और ये माशाल्लाह इस जगह के लिए बिल्कुल परफेक्ट था। जो
जो हाइट में लंबे जो है वो फनोस है वो यहाँ पे अच्छे लग रहे हैं। तो ये जी सीढ़ियों पे चलते हुए ऐसे लगता है जैसे साइडों पे दिए जो है ना वो पड़े हुए हैं, इतनी प्यारी लाइट्स हैं। और यहाँ पे भी एक पेंटिंग आ गई। ये स्टोर रूम टाइप एरिया होता है, लेकिन उसको भी इतना प्यारा तरीके से जो है वो डिकोर किया गया है कि जो कि उस घर की ब्यूटी को और ऐड कर देता है। ये जी एक स्टोर रूम है। स्टोर रूम भी माशाल्लाह, उसमें भी एक पंखे की भी, कल को इसको आप कोई भी सर्वेंट रूम टाइप भी इसको रख सकते हैं। तो उन्होंने पंखा वहाँ पे भी लगा के रखा है, खिड़की दी हुई है, पर्दा लगा दिया, सीलिंग लगा दी, ज़बरदस्त। और प्लस एक टॉप पे एक प्रॉपर गेस्ट बेड जो है वो वहाँ पे दिया है और बड़े ज़बरदस्त तरीके से उसको डिज़ाइन किया है। पेंटिंग भी आ गई यहाँ पे, सामने निशेज़ हैं, वॉलपेपर का डिज़ाइन बहुत प्यारा है जी। और ऊपर सीलिंग प्लस फैन, एलसीडी वॉल, और उसके अंदर जो है एक ज़बरदस्त किस्म का वाशरूम। आप देखेंगे कि इसके अंदर जकूज़ी भी ऐड किया गया है, ज़बरदस्त। ये वाशरूम जो है बाकी वाशरूम के जितना ये भी बड़ा है। बाकी रूम्स के अंदर भी ये रख सकते हैं। अगर आप उसके अंदर निशेज़ नहीं बनाते तो आपका टब वहाँ पे आ सकता है। तो बड़े अच्छे तरीके से स्पेस को यूटिलाइज़ करते हुए यहाँ पे भी एंड वाले टॉप फ्लोर पे ये वाशरूम था, लेकिन उसको भी उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी डेकोरेट करने के अंदर। जो चीज़ उस जगह पे चाहिए थी उन्होंने पूरे अच्छे तरीके से उसको मैनेज किया। वेरी ज़बरदस्त। आजकल के दौर के मुताबिक जो जहाँ यहाँ पे हालात चल रहे हैं लोड शेडिंग के, आपने देखा है यहाँ पे लाइट्स वगैरह का, जो पाकिस्तान में स्पेशली आने वाले टाइम पे जो चीज़ आपको सबसे ज़्यादा जिसकी ज़रूरत पड़ेगी तो वो है जी सोलर पैनल जो है वक्त की ज़रूरत बन चुकी है। वो आपको आने वाले टाइम पे जो है ना करना ही पड़ेगा। लेकिन ये है कि ये चीज़ें पहले ही जब आप घर के अंदर इंस्टॉल कर लें उनके पॉइंट्स, उनकी हर चीज़ वायरिंग वगैरह, तो कल को आपको आसानी होती है कोई भी चीज़ को। तो वक्त की ज़रूरत है जी, उसको जो है मद्देनज़र रखते हुए 15 किलोवाट का सिस्टम जो है ना उन्होंने अपने बिल्कुल छत पे वो जो है ना इंस्टॉल करवाया है। और उसकी जो है वो वक्त के साथ साथ वो मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन ये जो है बड़ी यूज़फुल रहती है। और आपके ये समझें कि एक बार आपने इंस्टॉलेशन करनी है। अच्छा जी, टॉप फ्लोर पे हम खड़े हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे एक साइड पे लॉन्ड्री एरिया भी दिया गया है। तो माशाल्लाह जगह को बेहतरीन तरीके से यूटिलाइज़ पूरे घर के अंदर किया गया। तो उन्होंने सोचा कि टॉप फ्लोर को हम नहीं छोड़ेंगे, टॉप फ्लोर को भी अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ करेंगे। तो टॉप फ्लोर पे भी यहाँ पे जी वो पत्थर यूज़ किया गया है बेहतरीन किस्म का। और ये जो फ्रंट साइड पे एरिया है इसको आप एज अ जो है कोई भी इवेंट होता है घर के अंदर तो उसके लिए भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे तकरीबन 50-60 बंदों की गैदरिंग यहाँ पे एक टाइम पे जो है वो हो सकती है। और जो यहाँ पे वो जो यूज़ किए गए हैं उसको अगर आप कवर कर देते हैं तो बारिश, जैसे कि अभी बारिश होना शुरू हो गई है, तो बारिश के अंदर इस एरिया में आप समोसे पकौड़े वगैरह एंजॉय कर सकते हैं बड़े अच्छे तरीके से। तो जी फिर से मैं यही कहना चाहूँगा कि घर जो है वो कोई भी आप बनाते हैं तो उसके लिए प्लानिंग बड़ी ज़रूरी होती है। एक एक चीज़ को प्लान करके देख के मार्केट में जो चल रहा है उसको देखते हुए चीज़ें बनाएं, तो बाद में वो चीज़ें आप जब वो टाइम गुजर जाता है आप घर बना सकते हैं, तो बाद में वो चीज़ें कुछ ऐड नहीं कर सकती जो पहले आप कर सकते थे। तो घर ज़िंदगी में पहले भी मेरी एक वीडियो आ चुकी है जिसमें बताया था कि घर ज़िंदगी में एक बार बनता है, बार बार नहीं बनता। तो अच्छे तरीके से जो है वो सारी मेहनत करके उसके अंदर जो चीज़ें रिक्वायरमेंट होती हैं वो पूरी करें। तो जो कि मुझे इस घर के अंदर नज़र आई हैं, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं लगी कि जी जिसमें कल फॉर एग्ज़ाम्पल कोई लोग टीवी लॉन्च के अंदर स्टेयर्स दे देते हैं और बाद में फिर लोहे की स्टेयर्स बाहर गली से बना के, और वो इस तरह के ऑप्शन वगैरह और भी बड़ी चीज़ें हैं जो कि इस घर में मैंने देखी हैं जी, हर हवाले से उन्होंने जो है ना वो पूरी की हैं। तो जी जो लोग घर बना रहे हैं उनके लिए भी ये जो है एक मॉडल घर है कि जी आप इस घर को देखते हुए घर को डिज़ाइन करें अच्छे तरीके से और रिसर्च करें, मार्केट को देखें, जो चीज़ चाहिए होती है और उसको आप पूरा करें। तो जी फिर मिलेंगे बहुत जल्द आपको एक नई वीडियो के साथ। सब दोस्त हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। तो फिर मुलाकात होगी इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।